आबनाए हुर्मुज़ के शुमाल मगरिब में वाक़े इस छोटे से जजीरे पर सदर ट्रंप की नज़रें 40 साल से लगी हुई हैं। तब एक बिजनेसमैन की हैसियत से दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे मफरूज़े पर मबनी सवाल पूछा गया था कि अगर वो अमेरिका के सदर होते तो ईरान से क्या सलूक करते, उन्होंने दूसरी बातों के साथ ये भी कहा था, मैं उनके जजीरे खार्क पर कब्ज़ा कर लूँगा। आज वो अमेरिका के सदर हैं। चौकड़ियाँ भरते हिरनों का ये मस्कन ईरान के लिए कितना अहम है कि अमरीकी सदर इस पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं। BBC फ़ारसी के फरजाद सैफ़ी कारान की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। ट्रंप ने हाल ही में बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो ईरान का तेल ले सकते हैं और मुल्क में तेल के बड़े मरकज़ खार्क जजीरे पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सच ये है कि मेरा पसंदीदा इंतखाब ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए। उन्होंने इशारतन कहा कि इसका मतलब खार्क जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना भी हो सकता है। अपने मखसूस लबो लहजे में उन्होंने कहा, शायद हम खार्क जजीरा ले लें, शायद ना लें, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब मजीद 3,500 अमरीकी फ़ौजी खित्ते में पड़ाव डाल चुके हैं। 80 के अशरे में 8 साल तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग के दौरान ट्रंप ने एक दूसरे बरतानवी अखबार द गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात पर हमला किया तो जजीरा खार्क पर कब्ज़ा कर लिया जाए। उस इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि अगर वो सदर बने तो ईरान के साथ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था, मैं ईरान पर सख्ती करूँगा, वो हमें नफसियाती तौर पर मार रहे हैं, वो हमें अहमक समझते हैं, अगर उन्होंने हमारे किसी जहाज़ पर एक भी गोली चलाई तो मैं उनके जजीरे खार्क पर कब्ज़ा कर लूँगा। तब ट्रंप का सियासत से दूर का वास्ता भी नहीं था और अखबार ने उनका ये इंटरव्यू एक बिजनेसमैन की हैसियत से किया था। अब तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं और उनका मुल्क इसराइल के साथ मिलकर बराह रास्त ईरान के साथ जंग में मुलव्विस है। 1980 से 88 तक जारी ईरान इराक जंग के दौरान ईरान की तेल की 90% से ज़्यादा बरामदात खार्क के रास्ते होती थीं। यही सबब था कि इराक ने इस छोटे से जजीरे पर 2,800 हमले किए थे। ये जजीरा ईरान के तेल के सबसे बड़े ज़खायर का मरकज़ है और ईरानी तेल की 90% बरामदात इसी छोटे से जजीरे से होती हैं। गुज़श्ता बरस जून में 12 रोज़ा जंग से कबल ये जजीरा भी इसराइल के मुमकिना अहदाफ में शामिल था। खार्क उस वक्त खबरों में आया जब इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ के मरकज़ी रहनुमा यायर लिपिड ने ईरान की तेल तनसीबात पर इसराइली हमलों के बाद एक्स पर लिखा कि इसराइल को जजीरा खार्क पर ईरान की तमाम ऑयल फील्ड्स और तवानाई की सनत को तबाह करना चाहिए, क्योंकि इससे ईरान की मईशत तबाह हो जाएगी और हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। ईरानी तेल के ज़खायर पर इसराइल के हमलों के बाद अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसराइल पर जोर दिया था कि वो अपने अहदाफ का इंतखाब एहतियात से करे, क्योंकि बकौल उनके हमारा मकसद ईरानी अवाम को इस तरह आज़ाद कराना है कि इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद उनकी नई और बेहतर ज़िंदगी के मौक़े में कोई खलल ना पड़े। पेंटागन के एक साबिक सीनियर मुशीर माइकल रॉबिन ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जजीरा खार्क की अहमियत और इस पर कब्ज़े से मुताल्लिक उनसे बात की थी। उनके बकौल अगर ट्रंप ईरान पर मिसाइल हमलों और बमबारी के बाद मज़ीद दबाव बढ़ाना चाहते हैं तो जजीरा खार्क पर कब्ज़ा करना ईरानी हुकूमत को फंडिंग के एक अहम ज़रिए से महरूम कर सकता है। ये जजीरा ईरान की तेल की बरामदात के लिहाज से बहुत अहम है और तेल की बरामदात का बड़ा टर्मिनल भी यहीं पर कायम है। खार्क को खाम तेल की बरामद और लोडिंग के लिए सबसे मौजू मुकाम समझा जाता है, क्योंकि ये मुल्क के तेल से मालामाल बाज़ खित्तों से करीब है और इसके अतराफ समंदर की ज़्यादा गहराई में बड़े ऑयल टैंकर बआसानी लंगर अंदाज हो जाते हैं। ईरानी तेल का सबसे बड़ा ऑफशोर अबूज़र ऑयल कॉम्प्लेक्स खार्क से 75 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। खलीज फ़ार्स में ईरानी तेल की ज़्यादातर पैदावार
اسی آئل فیلڈ سے ہوتی ہے۔ ابوذر آئل فیلڈ 3 اہم آپریٹنگ پلیٹ فارمز پر مشتمل ہے، ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 80,000 بیرل یومیہ ہے۔ ابوذر آئل پروسیسنگ پلانٹ بھی جزیرہ خارگ میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خارگ ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز کمپنی کے مطابق خارگ میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے 40 ٹینک ہیں، جہاں 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل رکھا جا سکتا ہے۔ ملک کے جنوب میں تیل کی دولت سے مالا مال علاقوں سے نکالا جانے والا خام تیل زیر سمندر پائپ لائن کے ذریعے خارگ سٹوریج ٹینکوں میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ برقرار تھا تو ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنے تیل کی پیداوار بڑھانے اور اسے مختصر مدت کے لیے فروخت کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اس معاہدے کے دوران ایران نے تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جزیرہ خارگ میں زمین محدود ہے اور اس کا موسم اکثر طوفانی اور خراب رہتا ہے۔ اس لیے 2016 میں 1 کروڑ بیرل کی گنجائش کے ساتھ خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ خارگ میں خام تیل کا معیار جانچنے کے لیے ایک لیبارٹری بھی ہے۔ یہ لیبارٹری بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین لیبارٹریوں میں سے ایک ہے۔ خارگ پیٹرو کیمیکل کمپنی بھی اس جزیرے میں کام کرتی ہے، جس کا مقصد تیل نکالنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گیسوں کو جلنے سے روکنا اور انہیں قیمتی مصنوعات میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ کمپنی میتھنول، سلفر، پروپین، بیوٹین اور نیفتا جیسی مصنوعات بناتی ہیں۔ صرف 8,000 کے لگ بھگ آبادی والے خارگ میں اسلامی آزاد یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ اس یونیورسٹی میں مطالعے کے سب سے اہم شعبوں میں پیٹرولیم اور سمندری مطالعہ شامل ہیں۔ 20 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ جزیرہ ایرانی صوبے بوشہر کا حصہ ہے۔ تیل کی تنصیبات کے علاوہ یہاں کی ایک اور خاص بات ہرنوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ ہرن پوری آزادی کے ساتھ اس جزیرے پر جا بجا گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کا ماحول ہرنوں کے رہنے اور افزائش نسل کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد جزیرہ خارگ کی گنجائش سے تجاوز کر گئی ہے۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔